वनुनज़्ज़िल मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह पाक ने अपने कलाम व अस्माउल हुस्ना में बड़ी बरकतें रखी हैं और इस सिलसिले से आप हमारा चैनल रूहानी इलाज और मसाइलों का हल देख रहे हैं। आज का हमारा मौजू है नाजायज़ रिश्ता ख़त्म कराने का अमल। नाजायज़ रिश्ता ख़त्म कराने का अमल अहम मौजू है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मर्द और औरत के दरमियान जब कहीं नाजायज़ रिश्ता कायम हो जाए तब उसे रूहानी तरीक़े से ख़त्म करने के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह आज बात होगी। नाज़रीन, जब किसी ख़ानदान में, घर में, समाज में ये नाजायज़ रिश्ता किसी को किसी से हो जाए तब ये बहुत तकलीफ़ दे, दर्द सर, टेंशन वाली हालत पैदा हो जाती है और उससे घर का, ख़ानदान का, संसार का सुकून, इज़्ज़त जाती रहती है और इंसान दागदार हो जाता है। ऐसे में रूहानी तदाबीर बहुत मुफीद होती है कि काम भी हो जाए और शोर भी ना हो। इस ताल्लुक़ से नीचे दिए गए तावीज़ात हमारे बुज़ुर्गों के आज़मूदा से है, तजर्बा से है, अमल से है और इसकी इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ़ जायज़ सूरत में ही होगी, वरना आदमी गुनहगार होगा और अमल भी खुद करने वाले पर पलट सकता है और नुकसान होगा। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ जायज़ सूरत में ही इस अमल को करे, इसकी इजाज़त होगी। तो आइए इस नेक मकसद के लिए पहले गुलाब व ज़ाफ़रान से हफ्ते के दिन, शनिचर के दिन तुलु आफ्ताब से, माने सूरज निकलने से असर तक, उस दिन के सूरज निकलने से उस दिन के असर के वक्त से पहले तक आप ये तावीज़ लिखें, ये अमल करें तो बहुत बेहतर है। वरना मजबूरी में किसी भी दिन, किसी भी वक्त नेक नियति के साथ आप इसे लिख सकते हैं। तावीज़ लिखने के बाद इबारत के नीचे उन दोनों का नाम उर्फ़ के साथ, निक नेम भी अगर कुछ है, पुकारू नाम भी कुछ अगर है तो वो नाम के साथ, साथ में माँ का भी नाम हो तो दोनों ही का नाम, अपने माँ का साथ, अपने माँओं के साथ में दोनों ही का नाम नीचे इबारत में लिख दें। अब तावीज़ को अच्छी तरह मोम जामा करके किसी ऐसे दरख्त में लटकाएं, बांधें जो फल ना देता हो, वो दरख्त फल ना देता हो। कोई भी जंगली दरख्त हो या नीम का पेड़ हो, नीम का पेड़ आम तौर से मिल जाता है, बस फल ना देने वाला दरख्त हो और बड़ा हो। तावीज़ एक उंगली के बराबर लटकेगी ताकि जब हवा चले तो हवा में वो हिलती रहे। तावीज़ लटकाने के बाद महीना, 1.5 महीने तक इंतज़ार करें। अगर इस बीच कोई असर आपको ना दिखे तो इसी अमल को फिर से दोहराएं और इस दफ़ा दूसरे पेड़ पर बांधें, दूसरे फल नहीं देने वाले पेड़ पर बांधें। जिस पर बांधा था उस पर ना बांधें, अब दूसरे पेड़ पर बांधें। इसी तरह से 2-3 दफ़ा अमल को आप दोहरा लें और हर दफ़े में 1.5 महीने तक का इंतज़ार ज़रूर देखें और सदक़ा और खैरात भी करें, दुआ भी करें। इंशाअल्लाह रहमान मकसद में ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये तावीज़ लिखते वक्त दुरूद न पढ़ें और पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी ना पढ़ें, सिर्फ बिस्मिल्लाह लिख करके तावीज़ लिखना शुरू कर दें। और लिखते वक्त तावीज़ अपने चेहरे को थोड़ा गुस्सैलू बना लें और तावीज़ को लटकाते वक्त भी चेहरे में गुस्सा बनाकर अब चेहरे को जलाली मिजाज में तावीज़ को लिखें।
और जिस वक्त ये तावीज़ लिख रहे हैं उस वक्त और उस मजलिस में कोई मोहब्बत की दूसरी तावीज़ ना लिखें, बस इसी को लिखें उस मजलिस में। बस नादरीन, आप ये तावीज़ लिख करके लटकाएं। आप तावीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें। ये नादरीन पेड़ में बांधने वाली तावीज़, आप सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखेंगे, उसके बाद वालक़ैना बैनहुमुल अदावता वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा, लअल्लकल अदावता वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा, व रब्बुल आला बलीसा वनाला मुज़लिमून। फिर ये जो आदात देख रहे हैं आप, इसको इसी तरह से लिख दें। उसके बाद जुदाई व फ़िराक़ फ़ला बिन फ़ला दरमियान फ़ला बिनते फ़ला बिफ़ंद शवद व गर्दद बहुक अल्लाह व रसूल, ये लिख करके आप एक ख़त खींच दें, बस आपकी तावीज़ तैयार हो गई। तो नाज़रीन, ये आपकी तावीज़ तैयार हो गई है। फ़ला बिन फ़ला में और फ़ला बिन फ़लानिया में आप उन दोनों का, उस मर्द औरत जिसमें नाजायज़ ताल्लुक़ है, उन दोनों का नाम लिखेंगे निक नेम के साथ, और उनके माओं के नाम के साथ भी आप ये नाम लिखेंगे। बस आपकी ये तावीज़ तैयार हो गए नाज़रीन। आप लटका दें और इंशाअल्लाह रहमान 2-3 दफ़ा इस अमल को करें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। इसके साथ साथ दूसरा एक अमल भी दे रहा हूँ। अगर आप उन दोनों को या दोनों में से किसी को कुछ खिला पिला सकें, अगर मुमकिन हो ये, तो थोड़े से नमक में ये अमल कर लें जो मैं दुआ दे रहा हूँ। थोड़े से नमक में इसको 40 मरतबा पढ़ लें। इसमें भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ना पढ़ें, दरूद भी ना पढ़ें, डायरेक्ट बिस्मिल्लाह कहें और इस अमल को 40 मरतबा पढ़ करके नमक में दम कर दें। अब उसको खाने में, सालन में, दाल में, सैलेड में अब थोड़ा थोड़ा करके कुछ दिन खिलाएं। इंशाअल्लाह रहमान इससे जल्दी काम होगा, जल्दी फ़ायदा होगा। अगर खिलाना पिलाना मुमकिन ना हो तो कोई बात नहीं है, वो दरख्त वाला अमल ही इंशाअल्लाह रहमान काफ़ी हो जाएगा। और हाँ, ये जो अमल हो रहा है तो उन दोनों को या उन दोनों में से किसी को, दोनों ही को ये मालूम नहीं होना चाहिए, उनके लाइल्मी में ये काम हो, उन्हें ना मालूम हो कि उनके ख़िलाफ़, उनको अलग करने के लिए ये अमल किया जा रहा है, उन्हें ना मालूम हो। जी, इस दुआ का भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये नाज़रीन खिलाने पिलाने वाला अमल, बिस्मिल्लाह, हमने बिस्मिल्लाह नहीं लिखा, आप पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाह सिर्फ एक दफ़ा, बिस्मिल्लाह वालक़ैना बैनहुमुल अदावता वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा। आप बस इसको 40 मरतबा पढ़ करके आप नमक में आप दम कर दें और उस नमक को थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं पिलाएं, इंशाअल्लाह मन बहुत फ़ायदा होगा। बस नाज़रीन, ये सब अमल नेक नियति के साथ आप करें, दुआ भी करें, सदक़ा भी करें और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह पाक नफ़ा देंगे। इसी के साथ नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए। मेरा अगला एपिसोड होगा झगड़ा ख़त्म कराने का अमल, झगड़ा ख़त्म कराने का अमल, जिसमें अगर कभी घर में या मोहल्ले पड़ोस में या भाइयों बहनों में झगड़ा हो और मारपीट की नौबत तक पहुंच जाए, तब जो भी इस अमल को करेगा इंशाअल्लाह झगड़ा फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा, या कुछ देर में या कुछ वक्त में इंशाअल्लाह झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह हम इस ताल्लुक़ से अपने अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए और हम सबको कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।